हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। और नस्ट इक्वेशन या नस्ट समीकरण में जो हमें सबसे पहली चीज देखनी है वो ये देखना है कि इससे न्यूमेरिकल बनते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, ये भी हम इस पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जरूर कहूँगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर को एक रिएक्शन है M। ठीक है, ये दिख रहा है आपको फर्स्ट पे। हमारे पास जो रिएक्शन है M N पॉजिटिव, उस पर चार्ज कितना है N पॉजिटिव प्लस N नेगेटिव गिव्स M सॉलिड। ठीक है, तो यहां पर को जो नस्ट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इसके लिए वो होगी E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M N पॉजिटिव से M जाने में कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव प्लस एम। ठीक है, इतना ही समझ रहा हूं, समझा रहा हूं मैं अभी। देखिए, नस्ट इक्वेशन जो है वो तब काम आती है जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, मानक कंडीशन जो होती है वो उस समय तो जो नॉट वाला लग जाता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 1 एम नहीं है और कंडीशन टेम्परेचर अलग है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन ये हो गई कि ई एम एन पॉजिटिव से एम जाने पे ई नॉट एम एन पॉजिटिव से एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम सॉलिड का कंसंट्रेशन अपॉन आयन का कंसंट्रेशन, एम एन पॉजिटिव का कंसंट्रेशन या सांद्रता। ठीक है, अगर आपको यहां पर नहीं दिख रहा है, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ई एम एन पॉजिटिव से एम जाने पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा ई नॉट एम एन पॉजिटिव से एम जाने पे माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम सॉलिड अपॉन जो सॉल्यूशन का जो एम है कंसंट्रेशन, आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना होगा। ठीक है, यहां पर को जो ई नॉट है वो जो पहला वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, ई कैथोड माइनस ई एनोड है। ठीक है, तो अगर आपको कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला हुआ है तो आप ई नॉट निकाल लेंगे और उसको यहां पर लगा देंगे। अगर डायरेक्ट मिला हुआ है तो भी लगा देंगे। ठीक है, और अगली बात जो हमारे पास है वो ये है कि गैस कांस्टेंट है यहाँ पर को आर। ठीक है, वो हम लगा लेंगे फॉर्मूले में 8.314। आर की वैल्यू बदलते रहती है यूनिट के हिसाब से, लेकिन आपको क्वेश्चन में मिला रहता है कि आर कितना लगाना है, तो आप वो लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है टी, उसके बाद है हमारे पास टी, टी है यहाँ पर को टेम्परेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन में मिला होगा वो भी टेम्परेचर। फिर उसके नीचे है आर टी के नीचे लिखा हुआ है एन, एन जो है वो है इलेक्ट्रॉनों का चेंज। ठीक है, सपोज 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है यहाँ पर, जो हमारे पास रिएक्शन है एम एन पॉजिटिव की जगह एम टू पॉजिटिव, जेड एन टू पॉजिटिव है अगर सपोज। ठीक है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है या, ठीक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो जेड एन बन रहा है सपोज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो या सी यू टू पॉजिटिव प्लस 2 ई नेगेटिव विल गिव सी यू हो रहा है, तो उस टाइम पे एन की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, फिर आएगा एफ, एफ है फैराडे। ठीक है, और फैराडे की वैल्यू होती है 96500 लॉग सॉलिड का कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्यूशन का या लिक्विड का या आयंस का कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है वो सांद्रता को दिखाता है, स्क्वायर ब्रैकेट को दिखाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि एल एन एक्स, ये फॉर्मूला है एम एच का, एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। ठीक, तो एल एन एक्स जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग एक्स हो जाएगा। तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, एम अपॉन एम एन पॉजिटिव। तो अगर हम एल एन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2.303 एल एन एम अपॉन एम एन पॉजिटिव, वो हमने यहां पे लगा दिया। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इतना सारी वैल्यूज को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ई
एम एन पॉजिटिव से एम जाने पे ई नॉट एम एन पॉजिटिव अपॉन एम 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, अगर 298 केल्विन पे कोई रिएक्शन हो रही है तब, अपॉन एन कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है इंटू 96500 लॉग एम अपॉन एम एन पॉजिटिव। ठीक है, तो वो यहां से सॉल्व हो जाएगा। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू आएगा ई नॉट सेल। ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, सेल कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर कोई एम लिखा हुआ है, मैंने सेल बोल दिया। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059। ठीक है, ये सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला देखें, ये सब सॉल्व करके कितना है 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन, देखो यहाँ पर एम क्या लिखा है, इसके आगे एस लिखा हुआ है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा ई सेल। ये फॉर्मूला है इस रिएक्शन के लिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्लियर, और उसके आगे जो भी स्टीचियोमेट्रिकल कॉफिशिएंट है, ठीक है, स्टीचियोमेट्रिकल गुणांक जो भी है वो उसकी पावर में चले जाएगा, जैसे ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, डी की पावर स्मॉल डी आ जाएगा। और अगर ये रिएक्शन 298 पे हो रही है, 298 केल्विन पे हो रही है, तो कितना हो जाएगा, तब इतना हो जाएगा ये वाली वैल्यू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। याद रखिएगा इसको, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको और बातें समझ में आ जाए। मेरे पास एक सेल है, Ni से Ni2 पॉजिटिव जा रहा है, यहां पर को देखना है आपने, Ni से Ni2 पॉजिटिव जा रहा है और सॉल्यूशन कितने में है 0.01 एम में, 0.01 एम में है, और Cu2 पॉजिटिव से Cu जो है वो है 0.1 एम में। क्लियर, तो सबसे पहला काम होगा हम इसको रिएक्शन में बदलेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, रिएक्शन में बदलेंगे। तो Ni यहां पर लिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, Ni दिख रहा है ना सॉलिड में, ठीक है, Ni से क्या जा रहा है Cu, उसके संग क्या मिल रहा है Cu। तो सबसे पहले प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट मिल जाएंगे, हमें क्या मिल जाएंगे रिएक्टेंट में, Ni प्लस Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, Ni प्लस Cu2 पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं देखूंगा यहां पर मेरे पास क्या है, Ni2 पॉजिटिव है, Ni से क्या गया, Ni2 पॉजिटिव गया, तो Ni क्या हो गया रिएक्टेंट, और Ni2 पॉजिटिव क्या हो गया प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, वैसे ही यहां पर को Cu2 पॉजिटिव से Cu जा रहा है, तो Cu क्या हो गया रिएक्टेंट, और Cu2 पॉजिटिव क्या हो गया रिएक्टेंट, और Cu क्या हो गया प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से यहां पर एक रिएक्शन बन जाएगी हमारी। क्लियर, अब हमें देखना है ये किस किस सॉल्यूशन में, ये है रिएक्टेंट जिसमें Ni सॉलिड है तो 1 हो गया, Cu2 पॉजिटिव क्या हो गया, देखो ऊपर क्वेश्चन में देखो 0.1, ठीक है, प्रोडक्ट ये है, इधर वाला पोर्शन जो है मेरा है ये प्रोडक्ट का है। ठीक है, तो Cu हो गया 1, और Ni2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना दिया था क्वेश्चन में 0.01। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है अच्छे से क्या है, ई सेल इज इक्वल टू क्या है ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू, ये देखिए फॉर्मूला यहां पर है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Ni2 पॉजिटिव से लॉग Ni2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। तो या यहां पर को Ni क्यों आया ऊपर और Cu नीचे क्यों आया, क्योंकि Ni इसमें प्रोडक्ट में है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड को तो हम 1 कर लेंगे, सॉलिड से हमें कोई मतलब नहीं है, यहां पर सिर्फ हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है Ni मिल रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन कितना है 0.01, तो वो हमने यहां लगा दिया, और यहां पर हमें क्या मिल रहा है केवल Cu मिल रहा है, तो Cu का कंसंट्रेशन है 0.1, तो ये रिएक्टेंट है इसलिए नीचे आएगा हमेशा। ठीक है, याद रखेंगे। तो स्टेप क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के क्वेश्चन में जो भी सेल मिला है उसकी रिएक्शन लिखे, और कंसंट्रेशन किसका आएगा प्रोडक्ट का ऊपर आएगा और रिएक्टेंट का नीचे आएगा। बाकी तो फॉर्मूला सिंपल है, ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन एन। लॉग के बाद की स्थिति है कि किसको ऊपर रखें और किसको नीचे, तो लॉग के बाद प्रोडक्ट वाला जो पोर्शन है वो ऊपर आएगा और रिएक्टेंट वाला नीचे आएगा। अब हम रिएक्शन में जाएंगे, देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
तो ये वाला जो n है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो लग गया हमारा। लॉग आया कितना, 1/10। क्लियर। तो यहां पर 0.59 हमें पहले से दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे दे रखा था ये देखिए, यहां पर मैंने गोला कर दिया है, दिख रहा है आपको। यहां पर को पहले से दे रखा था, तो वो वैल्यू आ गई। और निकालना हमें ई नॉट था। निकालना क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब मानक वाली, तो मानक वाली क्या हो जाएगी, ई नॉट। हिंदी का अगर क्वेश्चन होगा तो स्टैंडर्ड की जगह मानक लिखा होगा, इलेक्ट्रोड विभव। तो ई नॉट निकालना था, इसलिए हमने ये वाला पोर्शन भी सॉल्व कर लिया और लॉग वाला पोर्शन सॉल्व करके इतना आ गया। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ई नॉट कितना मिला, ई नॉट हमें मिला है 0.5605। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि Ni2 पॉजिटिव से Ni की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आएगा एनोड पे, और जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसका अपचयन हो रहा है वो कहाँ आएगा, कैथोड पे। एन ऑक्स, एनोड पे ऑक्सीकरण। ठीक है, रेड कैट, रिडक्शन मतलब अपचयन कैथोड पे। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा किसका कैथोड में या किसका अपचयन हुआ, किसका ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, तो वहां पर के लिए हम क्या देखेंगे कि Ni2 पॉजिटिव से Ni जा रहा है, Ni2 पॉजिटिव से Ni जा रहा है, वो हमें निकालना है। क्लियर। और Cu2 पॉजिटिव से Cu की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहां पर गोला कर रहा हूं देखिएगा, 0.34 वोल्ट। ये धनात्मक है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। Cu2 पॉजिटिव से Cu जाने में हमें धन मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। और यहां पर को 2 से 0 हो गई ऑक्सीकरण संख्या, इसका मतलब रिडक्शन या अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये एनोड कैथोड की जगह पे आ जाएगा, इसलिए किसकी जगह पे आ जाएगा, कैथोड की जगह पे 0.34 आ जाएगा। और ई नॉट सेल हमने पहले से निकाल लिया है, तो अब आसानी से ई नॉट निकिल 2 पॉजिटिव से निकिल आ जाएगा आसानी से। क्लियर। तो 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी है, एक तो लॉग के बाद प्रोडक्ट कहां पे आएगा और रिएक्टेंट कहां पे आएगा, और दूसरी चीज कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है अगर, ठीक है, और वैल्यू नेगेटिव पर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, वो अपचयन करना चाहता है। ठीक है, क्लियर। और अगर अपचयन हो रहा है और ई नॉट की वैल्यू धन है, तो वो बिल्कुल सही है, तो वो अपचयन की जगह लग जाएगा, एनोड की जगह पे लग जाएगा। ठीक है, कैथोड की जगह पे, सॉरी, एनऑक्स, एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, इसीलिए ई नॉट हमारा उत्तर देखेंगे, ई नॉट Ni2 पॉजिटिव से Ni जाने पे हमें क्या मिला, माइनस 0.2205 वोल्ट मिला, यहां पर को देख लें। ठीक है, माइनस में वैल्यू मिली, इसका मतलब क्या है कि ये अपचयन नहीं करना चाहता, तो हमें यहां से इसका इंडिकेशन मिल गया कि ये ऑक्सीकरण वाली जगह, फॉर्मूले में कहां लगेगा, ऑक्सीकरण वाले में। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड पे, तो किस पे लगेगा, एनोड पे लगेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हुई है, रिडक्शन हो रहा है, यहां पर को अपचयन हो रहा है, लेकिन वैल्यू माइनस में, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण करना चाहता है, इसलिए ये किस पे लगेगा, एन ऑक्स पे, एनोड पे लगेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए नेक्स्ट इक्वेशन को, और इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपकी बुक पे, अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।